जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कितने पद पर आपकी यह वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा आपसे इसमें योग्यता क्या मांगी जाएगी, आपकी उम्र सीमा तथा आपको उम्र में छूट कितना मिलेगी, आपका एप्लीकेशन फीस, और फिर हम बात करेंगे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम पैटर्न, फिजिकल टेस्ट में हाइट, चेस्ट, वेट, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल आराम आराम से समझाऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करें आपके ऑनलाइन डेट के बारे में। तो आपके जो फॉर्म दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो इसकी लास्ट डेट वो रहेगी आपकी 30 सितंबर। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस में 2 वैकेंसी आनी है। पहली तो आपकी कांस्टेबल की, और दूसरी होगी आपकी दिल्ली पुलिस एमटीएस की। तो एमटीएस का वर्दी यदि आपको सब मिलेगी, लेकिन कार्य आपको एमटीएस का, यानी जैसे कुक का हो गया, गार्डनर का हो गया, स्वीपर का होगा, ये कार्य करना पड़ेगा। तो एमटीएस की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, 900 पद पर, 888 पद पर आएगी वो, लगभग 900 पद समझ लीजिए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दिया। अब बात करें वैकेंसीज के बारे में, कितने पद पर ये वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल इसमें जो पद हैं वो हैं आपके 7547 पद, जिसमें आपका पुरुष के रहेंगे 5056 पद, महिला के आपके 2491 पद। इसके अलावा कैटेगरी वाइज बात करें तो पुरुष में जनरल के रहेंगे 3056 पद, ओबीसी के 287 पद, ईडब्ल्यूएस के 542 पद, एससी के 872 पद, एसटी के 302 पद। अब बात करें महिला उम्मीदवार की कैटेगरी वाइज, तो महिला उम्मीदवार के जनरल के रहेंगे 1502 पद, ओएसी के 142 पद, ईडब्ल्यूएस के 268 पद, एससी के 429 पद, एसटी के 150 पद। टोटल आपके रहेंगे 7547 पद। ठीक है, अब बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो आपका इसमें सिंपल 12वीं पास मांगा गया है। सिंपल आप इंटरमीडिएट में पास होने चाहिए, चाहे आपने इंटरमीडिएट में आर्ट लिया हो, साइंस लिया हो, कॉमर्स लिया हो, चाहे आपकी कितनी भी मार्क परसेंटेज बनी हो, इसी कोई लेना देना नहीं। सिंपल आप 12वीं में पास होने चाहिए। प्लस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपका 2 पहिया वाहन का मांगा जाएगा। 2 पहिया वाहन यानी लाइट मोटर व्हीकल का मांगा जाएगा। इसमें 4 पहिए वाहन का नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, और जो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो केवल पुरुष उम्मीदवार को ही लगेगा, महिला उम्मीदवार को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो अभी बनवाने के लिए डाल दीजिए। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो फिजिकल के टाइम पे लगेगा। ठीक है, अभी नहीं लगेगा, ऑनलाइन करते टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो आपकी जो एज होना चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो 18 से 25 साल होना चाहिए। इसके अलावा आपकी छूट के बारे में बात करें तो ओबीसी अगर आप हो तो आपको मिलेगी 3 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। ठीक है, अब बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इसमें एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से लिए जाते हैं 100 रुपये, और एससी, एसटी या फीमेल कैंडिडेट को 1 भी रुपये नहीं देना है। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपल आपका रहेगा पहला रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो समझते हैं आपके इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, और प्लस में आपका एग्जाम डेट भी इसका जारी कर दिया गया है। तो आपका एग्जाम पैटर्न में 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जीके जीएस के रहेंगे आपके 50 प्रश्न, मैथ के आपके 15 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के आपके 25, और कंप्यूटर के आपके 10 प्रश्न रहेंगे। टोटल जो आपके हुए वो 100 क्वेश्चन हो गए, जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। माइनस मार्किंग आपका 1/4 की होगी। 1/4 यानी अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो पेपर होगा एग्जाम, वो आपका सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब बात करें आपकी एग्जाम डेट के बारे में। तो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम 14 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे।
और 5 दिसंबर 2023 तक चलेंगे। ठीक है, ये आपकी एग्जाम डेट जो कि आपको पहले से ही जारी कर दी गई है, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एसएससी कंडक्ट करा रही है, तो उसने पहले ही जारी कर दी है। तो आपका जो एग्जाम है वो आपका 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 महीने ही बचे हैं। बाकी आपका ऑनलाइन करते टाइम 1 महीना निकल जाएगा, बाकी 1 महीना बचेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए, जो अभी नए नए कैंडिडेट हैं जिसको नहीं पता है। ठीक है, अब बात करें आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट में आपका पुरुष उम्मीदवार का जो हाइट रहेगा वो रहेगा 170 सेंटीमीटर। अगर कोई पुरुष एसटी कैटेगरी में आता है, शेड्यूल्ड ट्राइब में, तो उसका जो हाइट रहेगा वो रहेगा 165 सेंटीमीटर। अब बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार के लिए जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला एससी या एसटी कैटेगरी में आती है, उसे एज में छूट चाहिए, सॉरी, अगर कोई महिला एससी और एसटी कैटेगरी में आती है और उसे हाइट में छूट चाहिए, तो उसे हाइट में छूट दी जाएगी, तो उसकी हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। अब बात करें आपके चेस्ट के बारे में कि आपका सीना कितना होना चाहिए, तो इसमें सीना आपका 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर आपका फुलाव आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 4 सेंटीमीटर फुलाव नहीं आ रहा है, तो आप जब रनिंग करने जाओगे तो आपका चेस्ट फूलने लगेगा। मैं एक बार करके बता देता हूँ। ऐसे नॉर्मल आपको खड़े हो जाना है, जो आपका सांस रहेगा पूरा सारा बाहर निकाल देना। ठीक है, ये सिंपल एक खड़े हो गए। ठीक है, तो आपका ऐसे चेस्ट नापेंगे और ऐसे 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। 5 सेंटीमीटर कम नहीं फूलेगा, ज़्यादा ही फूलेगा। अगर ज़्यादा फूलता है तो आपका स्टेमिना मस्त है, इससे कोई दिक्कत नहीं। 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कम फूलेगा तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप जब दौड़ने जाओगे तो अपने आप फूलने लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी रनिंग के बारे में। तो इसमें रनिंग आपकी 1600 मीटर की होगी। ठीक है, और टाइम मिलेगा पुरुष उम्मीदवार को 6 मिनट का और महिला उम्मीदवार को 8 मिनट का। फिर से बता देता हूँ, इसमें रनिंग 1600 मीटर की होगी। पुरुष उम्मीदवार को 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा और महिला उम्मीदवार को 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इसमें रनिंग भी अच्छी तगड़ी होने वाली है, तो रनिंग पर भी फोकस करिए, क्योंकि लंबी होती है दौड़, तो जैसे 5 किलोमीटर की है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप स्टेप बाय स्टेप चले जाओ, फिर भी आराम से दौड़ निकल जाएगी। लेकिन इसमें दौड़ होगी वो स्पीड में होगी, स्पीड में जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा थक जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी मैं अब ठीक है, बात करें लॉन्ग जंप के बारे में, तो लॉन्ग जंप जो पुरुष उम्मीदवार का होना चाहिए वो 14 फीट होना चाहिए और महिला उम्मीदवार का 10 फीट। अब बात करें हाई जंप के बारे में, तो हाई जंप में आपका पुरुष उम्मीदवार का जो डिस्टेंस रहेगा हाई जंप का वो रहेगा आपका 3.9 फीट, यानी 3 फीट 9 इंच। इसके अलावा महिला उम्मीदवार का हाई जंप रहेगा 3 फीट का। ये था आपका एग्जाम पैटर्न, फिजिकल टेस्ट। अब बात कर लेते हैं आपकी सैलरी के बारे में। तो आपकी जो शुरुआत में सैलरी मिलेगी, इनहेंस सैलरी और टीएडी एचआरए अलाउंसेस मिला के, वो मिलेगी आपको 40,823 रुपये। इसके अलावा आपको बेसिक भी मिलता है आपको 21,700 रुपये। टीए मिलता है 4,212 रुपये, टीए यानी ट्रेवल अलाउंस, आने जाने का किराया। डीए मिलता है आपको 6,076 रुपये। डीए का मतलब महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस। फिर आपका राशन मनी मिलेगा आपको 3,636 रुपये मिलेगा। और एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपका मकान का किराया होता है, वो मिलेगा आपको 5,208 रुपये। टोटल जो आपकी सैलरी हुई इन सभी को मिला के 40,823 रुपये। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। न्यू जॉब से रिलेटेड आप सबसे पहले मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए जो टाइम बचा है वो 2-2.5 महीने का ही बचा है, तो ज़्यादा यहाँ वहाँ टाइम ना गवाएं, सीधा एग्जाम पर फोकस करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ वहाँ घूमने से नहीं होने वाला। आपका सिलेक्शन होगा केवल आपके आपके एग्जाम निकालने से। ठीक है, जब एक बार आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो जो आप यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ घूम रहे हैं वो अपने साथ ही घूमेंगे। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं, केवल आप एग्जाम पर फोकस करिए, दुनियादारी छोड़िए 2-3 महीने के लिए और एग्जाम पर फोकस करिए। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ ही सकते हैं, आपका भाई है। जय हिंद, जय भारत।